भारत के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी के बारे में तो आप जानते होंगे, लेकिन क्या आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार एलन मस्क के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए रोचक हैं? एलन मस्क का नाम दुनिया के सबसे धनी और प्रतिभाशाली व्यक्तियों में शुमार है। उन्हें साइबर वर्ल्ड और स्पेस रिसर्च की दुनिया का जीनियस माना जाता है। एलन मस्क की कंपनी पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काफ़ी क्रांतिकारी कर रही है। इस वीडियो में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एलन मस्क के लाइफ के बारे में पूरी तरह से स्टोरी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वो किस तरह से सक्सेसफुल हुए, किस तरह से अमीर बने, उसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे इसी तरह के आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। तो एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। एलन मस्क के पिता एरोल मस्क इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और पायलट थे। एलन मस्क की माता का नाम मई मस्क एक आहार विशेषज्ञ थी। एलन ने अपने पिताजी के साथ रहते हुए अपनी शुरुआती पढ़ाई अफ्रीका में ही पूरी की। एलन को कंप्यूटर विषय में सबसे ज़्यादा लगाव था। उन्होंने किताबों की मदद से कंप्यूटर सीखी, प्रोग्रामिंग करके एक गेम बनाया। इस गेम का नाम उन्होंने ब्लास्ट रखा। यह गेम उन्होंने एक अमेरिकी कंपनी को मात्र $500 में बेच दिया था। इसी से ही आप उनके बचपन से उनकी बुद्धिमानी के बारे में जान सकते हैं। एलन मस्क के बाद के वर्षों में कनाडा जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और कनाडा की नागरिकता भी हासिल कर लेते हैं। वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फिजिक्स की BA की डिग्री प्राप्त कर ली और वहार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से इकोनॉमिक्स BA की डिग्री प्राप्त की। एलन मस्क उन्होंने अपनी पढ़ाई को केवल पढ़ाई की तरह नहीं बल्कि उसे अपने जीवन में भी उतारा था। 1995 में एलन मस्क ने फिजिक्स में PhD करने के लिए अमेरिकी की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। एलन जब अमेरिका आए तब वो इंटरनेट से रूबरू हुए और उन्होंने PhD से 2 दिन के बाद ही अपना एडमिशन वापस ले लिया और अपना पूरा ध्यान इंटरनेट की तरफ लगा दिया। यहीं उन्होंने अपने भाई के साथ एक कंपनी शुरू कर दी। एलन मस्क के अमेरिका जाने से उनकी किस्मत और समय दोनों बदल गए। एलन मस्क ने अपने भाई के साथ जो पहली कंपनी शुरू की थी उसका नाम था Zip2। इसमें उन्होंने शेयर 7% थे, उसमें उनके शेयर 7% थे और यह एक न्यूज़पेपर को सिटी गाइड करने का काम करती थी। 1999 में यह कंपनी कॉम्पक के पास चली गई और एलन को उसमें अपनी हिस्सेदारी के अनुसार USD 22 मिलियन मिले। 1999 में उन्होंने अपनी दूसरी कंपनी X.com पैसों के ट्रांजैक्शन वाली शुरू की थी। तब कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी का भी यही काम था और वह कंपनी भी X.com में मिल गई और X.com का नाम ही पेपल था। और उसके बाद एलन मस्क और पेपल के बोर्ड सदस्यों ने अनबनी के चलते उन्होंने पेपल को बेचने का मन बनाया। बाद में eBay ने पेपल को खरीद लिया जिससे एलन को 165 USD मिलियन मिले थे। एलन ने अपनी पिछली 2 कंपनियों से मुनाफा कमा के स्पेस में हाथ जमाया। 2003 में रूस गए, वहाँ पर 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM रॉकेट लेना चाहते थे, लेकिन एक रॉकेट ही $8 मिलियन का था। उन्होंने इरादा बदल दिया और वापस आ गए, रॉकेट साइंस पढ़ने लगे और 1 साल बाद उन्होंने अपने खुद का रॉकेट तैयार किया। उसके बाद उन्होंने SpaceX कंपनी का निर्माण कर डाला, लेकिन उनका पहला, दूसरा और तीसरा प्रयास भी फेल रहा। उन्होंने एक बार फिर उन्हीं पार्ट्स और नई पार्ट्स की मदद से रॉकेट तैयार किया। इस बार उन्हें सफलता मिली और उन्होंने बहुत कम लागत में रॉकेट तैयार किया और उसे अंतरिक्ष पहुंचाया। आज एलन मस्क की SpaceX के बनाए गए रॉकेट को नासा भी यूज़ करती है और बहुत ही कम लागत में यानी विनिर्माण की मदद से रॉकेट को अंतरिक्ष तक पहुँचाए हैं। टेस्ला इलेक्ट्रिकल वाहन बनाने वाली कंपनी है, उसका नाम एलन मस्क के नाम के साथ आता है। 2004 में जब एलन मस्क इस कंपनी में आए, लेकिन उन पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती थी, इसलिए कार मार्केट में बिकती नहीं थी। एलन के बाद इस कंपनी में उन्होंने बहुत ही सस्ती दरों में इलेक्ट्रिकल कारों का निर्माण करवाया और मार्केटिंग में बहुत तेज़ी से यह कारें बिकने लगी, जिससे टेस्ला आज इतनी बड़ी कंपनी है। पूरे विश्व में इनकी बनाई कारें जाती है
अब तो AI की मदद से ड्राइवर रहित कारें भी टेस्ला बना चुकी है। 2006 में एलन ने अपने चचेरे भाई की कंपनी सोलर सिटी में निवेश किया और कुछ ही कम समय में यह अमेरिका की दूसरी बड़ी सोलर कंपनी बन गई। 2013 में कंपनी को एलन मस्क ने टेस्ला में विलय किया और आज सोलर सिटी और टेस्ला मिलकर नई टेक्नोलॉजी के साथ बहुत अच्छी गाड़ियां बना रहे हैं। अभी एलन मस्क ने अपनी अन्य कंपनियों के बारे में आइए चलते हैं और एलन मस्क की और भी कंपनी उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल जानकारी देने वाला हूं। वर्जिन हाइपरलूप एक अमेरिकी परिवहन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो वैक्यूम ट्रेन के एक संस्करण हाइपरलूप नामक उच्च गति औद्योगिक अवधारणा की व्यवसायीकरण का काम करती है। कंपनी को 1 जून 2014 को स्थापित किया गया और 12 अक्टूबर 2017 को उसका पुनर्गठन कर और नाम बदल दिया गया। ओपन AI एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लैब है। 11 दिसंबर 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसमें फायदेमंद कॉर्पोरेशन ओपन AI LP और उसकी मूल कंपनी ओपन AI है। ओपन AI नॉन प्रॉफिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन ने की थी। न्यूरेलिंक कॉर्पोरेशन एक न्यूरो टेक्नोलॉजी की कंपनी है, जिसकी स्थापना एलन मस्क ने की थी, जिससे इम्प्लांटेबल ब्रेन मशीन इंटरफेस विकसित किया गया था। कंपनी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है। यह 2016 में शुरू किया गया था और पहली बार मार्च 2017 में सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट किया गया था। बोरिंग कंपनी का एक अमेरिकी अवसंरचना और सुरंग निर्माण सेवा कंपनी है, जिसकी स्थापना एलन मस्क ने 17 दिसंबर 2016 को की थी। बोरिंग कंपनी सुरक्षित, तेज से खुदाई और कम लागत वाली परिवहन, उपयोगिता और माल सुरंगों का निर्माण करती है। दुनिया के सबसे सफल और सबसे मशहूर बिजनेसमैन टाइकून एलन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में अपना नाम कर लिया। उनका ये कदम इसलिए भी सबसे सही माना जाता है क्योंकि ट्विटर पर पिछले कई सालों में यह डिबेट चल रही थी कि ट्विटर पर फ्री स्पीच का अधिकार रिस्ट्रिक्टेड है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के साथ यह घोषित किया कि वे इस कंट्रोवर्सी से भरी बातों और डिस्कशन को प्लेटफॉर्म पर आने से नहीं रोकेंगे और सभी को उनकी बात रखने का और तर्क करने का मौका दिया जाएगा। उनका यह मानना है कि बातचीत चाहे जैसे भी हो, उसे सबके सामने रखना गलत नहीं होना चाहिए। एलन मस्क के ट्विटर को खरीदने के पीछे कई कारण भी शामिल थे, जिसमें से एक माना जाता है कि वे दुनिया में अपने प्रथम स्थान को बनाए रखने के साथ कुछ ऐसे स्टेप भी लें जिससे समाज में उनके नज़रिए और लोगों की नज़र में उनका स्थान अव्वल बना रहे, न कि सिर्फ वित्तीय तौर पर लेकिन समानताओं के तौर पर भी। ट्विटर को लेकर ये कदम उनको काफ़ी सुर्खियों में लाता दिखाई दिया है, जिससे एलन मस्क काफ़ी चर्चा में नजर दिखाई दी। अब देखना यह है कि पिछले सालों में हुए ट्विटर को लेकर हंगामे, लोगों में ट्विटर हैंडल के सस्पेंशन पर क्या असर पड़ता है। फॉर्ब्स की अप्रैल 2021 की लिस्ट के मुताबिक फिलहाल दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनकी कुल संपत्ति $151 बिलियन है। एलन मस्क ने 2011 में जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। ये रहे दोस्तों इससे जुड़ी सभी जानकारी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे इसी तरह के आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। धन्यवाद।